हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है त्रिभुज। और इस वीडियो में हम जो एक्सरसाइज है 7.2 उसको डिस्कस करने वाले हैं। 7.2 का ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या कहा है? एक सम द्विबाहु त्रिभुज ABC में जिसमें AB AC के बराबर है। ठीक है, पहले ये जो इतनी लाइन है ना, मैं इतनी लाइन का मतलब आपको डायग्राम से समझा देता हूँ। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपके पास एक त्रिभुज है, ABC नाम है, ये रहा ABC, ये है A, ये है B, ये है C। अब आपसे ये कहा है कि इसमें ये वाली जो भुजा है ये बराबर है इस वाली भुजा के, क्योंकि ABC एक सम द्विबाहु त्रिभुज है। सम द्विबाहु त्रिभुज कौन से त्रिभुज होते हैं? जिनकी दो भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। अब आगे कुछ और कह रखा है क्वेश्चन में, जरा उसको भी समझ लेते हैं। क्या कहा है? लिखा है कि ये जो कोण B है, एंगल B और एंगल C के सम द्विभाजक परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो हमारे पास ये है एंगल B और ये है एंगल C। इन दोनों के बारे में कुछ कहा है, तो पहले मैं इन दोनों को अलग अलग बनाकर दिखा देता हूं। पहले ये मैंने एंगल B को यहां पर दिखा दिया। आपसे कहा है कि ये जो एंगल B है ना, इसका एक सम द्विभाजक है। तो बच्चों, सम द्विभाजक क्या होता है? सम द्विभाजक इसके बीचों बीच से गुजरने वाली एक लाइन है, बिल्कुल बीचों बीच से। तो बीचों बीच से गुजरने वाली एक लाइन है, ये ऐसे गुजरती है। तो जैसे ही ये जो लाइन दिख रही है आपको, वॉयलेट कलर से मैंने इसको शो किया है, तो ये लाइन कहाँ से गुजरी है? एंगल B से। तो इससे एंगल B के दो हिस्से हो गए, एक हिस्सा ये हो गया, एक हिस्सा ये हो गया। तो ये जो लाइन है, इस लाइन ने इस एंगल B को दो बराबर हिस्सों में बांट दिया है, एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा ये है। तो इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे? सम द्विभाजक। ऐसे ही अगर हम एंगल C के लिए देखें, तो एंगल C के लिए भी इसके बीचों बीच से अगर एक लाइन गुजरती है, देखो ये मैंने लाइन पास करवा दी, तो इससे आपको यहाँ पर दो कोण दिख गए होंगे। एक कोण ये दिख रहा होगा, एक कोण ये दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये दोनों के दोनों कोण बराबर है, क्योंकि ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, इसको नाम दिया गया है सम द्विभाजक। तो सम द्विभाजक का काम ये होता है, वो कोण को दो बराबर हिस्सों में बांट देता है। यहाँ पर भी दो बराबर हिस्सों में। तो इस डायग्राम में मैं यहाँ से एक सम द्विभाजक बनाता हूँ, ये मैंने बनाया, और यहाँ से भी एक सम द्विभाजक बनाता हूँ, मैंने बना दिया, और ये दोनों के दोनों बिंदु O पर परस्पर जाकर मिल जाते हैं। तो ये जो BO दिख रहा है, ये इस एंगल B का सम द्विभाजक है। ये जो CO दिख रहा है, वो ये एंगल C का क्या है? सम द्विभाजक। ठीक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहा है? आगे आपसे ये कहा है कि A और O को जोड़िए। तो A को हम क्या करते हैं? O से जोड़ देते हैं। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये डायग्राम बनकर तैयार हो गया है। ठीक हो गया। तो अब अगर ये डायग्राम बनकर तैयार हो गया है, तो क्वेश्चन में हमें प्रूव क्या करना है, क्या चीज़ सिद्ध करनी है? तो सबसे पहली चीज़ तो सिद्ध करनी है कि OB जो है OC के बराबर है। तो ये है OB और ये है OC, ये दोनों बराबर हैं, हमें ये सिद्ध करना है। दूसरी चीज़ क्या सिद्ध करनी है? AO कोण A को सम द्विभाजित करता है। ये जो लाइन दिखाई दे रही है बच्चों आपको, ये लाइन क्या कर रहा है? इस पूरे कोण को सम द्विभाजित कर रहा है, मतलब इस पूरे कोण को दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है। तो ये जो पूरा कोण है, इसके दो हिस्से हैं, एक हिस्सा ये है और एक हिस्सा ये है। हमें सिद्ध करना है कि ये दोनों हिस्से क्या हैं? बराबर है। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अब शुरू करते हैं। तो मैंने पहले से सारी चीज़ लिख दी है, दिया है, सिद्ध किया जाना है और प्रमाण। अब सबसे पहले दिया है में क्या आएगा? क्योंकि ABC एक सम द्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB जो है वो AC के बराबर है। तो आप लिखोगे कि AB जो है AC के बराबर है। क्वेश्चन में आपको दे रखा है। इसके बाद एक चीज़ और दे रखी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपसे कहा है कि ये दिख रहा है आपको, ये लाइन, इसको सम द्विभाजक कहा है। तो ये क्या कर रहा है? इस पूरे के पूरे कोण को दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है।
तो ये वाला जो हिस्सा है इसका नाम मैं रख लेता हूँ 1, इस वाले का नाम मैं रख लेता हूँ 1, और इसी तरीके से ये भी क्या है, एक समद्विभाजक है, तो मैं इसका नाम रख लेता हूँ 2। ठीक हो गया। तो क्योंकि आपको कहा है कि BO एक समद्विभाजक है, तो जो कोण A है ये आधा होगा इस पूरे कोण के, मतलब एंगल B का क्या होगा, आधा होगा। इसी तरीके से ये जो कोण B है ये इस पूरे के पूरे कोण का क्या होगा, आधा होगा। तो आप लिखोगे कि एंगल 2 जो है एंगल C का आधा होगा। ये आधा इसलिए लिखा क्योंकि ये और ये लाइन को समद्विभाजक नाम दिया गया है क्वेश्चन में, और समद्विभाजक का काम ये होता है कि पूरे के पूरे कोण को 2 बराबर हिस्सों में बांटना। तो जैसे ये है आपके पास है स्केच है, इसके अगर 2 बराबर हिस्से करने हैं तो एक हिस्सा ये होगा, एक हिस्सा ये होगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो हिस्सा है इस पूरे हिस्से का आधा है। तो ये मैंने यहाँ तक लिख दिया। इसके बाद ये है सिद्ध किया जाना है, तो टू प्रूफ लिखा है। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक तो आपको ये जो लाइन है OB को OC के इक्वल दिखाना है, एक तो ये दिखाना है आपने। दूसरा ये जो कोण 1 है ये कोण 2 के नहीं 1 2 तो नहीं लिखेंगे अब, 3 और ये 4, तो कोण 3 जो है कोण 4 के बराबर है। मैं क्या करता हूँ, इस डायग्राम को नीचे एक बार और बनाकर दिखा देता हूँ आपको, ताकि ये दिक्कत ना रहे। ये है, मैं यहाँ पर बना देता हूँ, ये है ABC, ये बना दिया। इसका नाम हम 1 रख लेते हैं, इसका 2 और इसका 3 और इसका 4। तो एक तो आपको यही कहा था कि ये OB को OC के इक्वल प्रूफ करके दिखाओ, और एंगल 3 को एंगल 4 के बराबर दिखाओ, एंगल 3 को एंगल 4 के बराबर दिखाओ। क्योंकि तुमसे कहा है ना कि AO जो है इस पूरे कोण को समद्विभाजित करता है, मतलब AO इस पूरे कोण को 2 बराबर हिस्सों में बांट रहा है, ये चीज़ दिखानी है, मतलब कि एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है। तो हमने ये चीज़ें लिख ली। चलिए अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले आप ये देखो कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज दे रखा है, जिसमें ये AB किसके बराबर है, AC के। तो आप लिखोगे त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है, तो AB जो है वो AC के बराबर है। ये वाली भुजा इस वाली भुजा के क्या है, बराबर है। तो अगर ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी तो ध्यान रखना ये पूरा का पूरा कोण इस पूरे के पूरे कोण के भी बराबर होगा, मतलब एंगल B किसके बराबर होगा, एंगल C के। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर क्यों हमने ऐसा लिखा, एक प्रमेय आपको लिखवाया था, वो प्रमेय क्या था, ध्यान रखें, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये लिखना है आपको। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर। तो ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो इनके सामने वाले कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। इसीलिए लिख लिया हमने एंगल B को एंगल C के बराबर। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों को 2 से डिवाइड करता हूँ। डिवाइड करूंगा तो दोनों को करूंगा, तो दोनों को मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ। ऐसा करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जैसे ही मैंने 2 से डिवाइड कर दिया तो ये क्या बनकर आ गया, एंगल B/2, और ये क्या बन के आ गया, एंगल C/2। तो आप देख सकते हैं हमें पहले से गिवन है कि एंगल B/2 किसके बराबर है, एंगल 1 के, और एंगल C/2 किसके बराबर है, एंगल 2 के। तो इसकी जगह हम लिखेंगे एंगल 1 और इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, एंगल 2। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस कोण को इस कोण के बराबर सिद्ध कर दिया है। तो अब आपको पता है, एक और प्रमेय आपको सिखाई थी, इजी थी वो भी प्रमेय। आपको ये बताया था कि अगर ये कोण इस कोण के बराबर है तो इनकी जो सम्मुख भुजा होती है वो भी क्या होंगी, बराबर। तो हमने क्या सिद्ध किया, जरा गौर फरमाएं आप यहाँ पर। ये जो त्रिभुज है OBC, इसमें ये वाला जो कोण है इस वाले कोण के बराबर सिद्ध कर दिया है। तो क्योंकि ये दोनों कोण बराबर हो गए हैं तो इनके जो सम्मुख भुजाएं होंगी वो भी बराबर होंगी। तो इनके सम्मुख भुजाएं कौन सी हैं, OB और OC। तो हम लिख लेंगे कि OB जो है वो OC के बराबर है। और रीज़न यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे
ये खुद लिखेंगे आप, बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो इस तरीके से हमें जो सिद्ध करना है उसका पहला पार्ट हमने सिद्ध कर लिया है। अब हम देखेंगे हमारे पास जो सेकंड पार्ट है जिसमें एंगल 3 एंगल 4 के बराबर सिद्ध करना है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं डायग्राम को फिर से बना देता हूँ। ए बी सी ये हो गया, ये हमारे पास 3 और ये है 4। हमें इन दोनों को बराबर सिद्ध करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये त्रिभुज और ये वाला जो त्रिभुज है दोनों को सर्वांगसम सिद्ध करते हैं। कैसे करेंगे, पहले इस त्रिभुज का नाम लिख लेते हैं। ये है O, त्रिभुज AOB और त्रिभुज AOC में, तो इसका नाम है AOB, इसका नाम है AOC। अब दोनों में क्या क्या चीज़ें इक्वल हैं देखें। पहले लिखोगे कि AB AC के बराबर है। क्या लिखोगे, AB किसके बराबर है, AC के। पहला काम आपका ये होगा। दूसरा काम क्या होगा कि ये जो AO है ये दोनों ही त्रिभुजों में है, तो AO बराबर AO। इसका रीज़न क्या लिखेंगे, हिंदी में तो लिखेंगे उभयनिष्ठ और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, कॉमन। अच्छा, ये क्यों लिखा हमने AB AC के बराबर, हमने क्यों लिखा ये जो AB है ये AC के बराबर है, ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि ये दिया है। क्या है, ये दिया है। तीसरा, ये जो भुजा है इस भुजा के बराबर है, OB OC के बराबर है, OB OC के बराबर है। क्यों भाई, ये कहाँ से ले लिया हमने, तो ये कहाँ से लिया, ये हमने अभी सिद्ध किया है, OB OC के बराबर हमने सिद्ध कर लिया है। तो यहाँ लिखोगे रीज़न, ऊपर सिद्ध किया जा चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से जिन दो त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करना था उसमें हमने 3 कंडीशंस यहाँ पर ले ली हैं। तो ऐसा करते ही AOB सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज AOC के। अब किस नियम के तहत होगा, आप देखो ये जो 3 कंडीशन है इसमें पहले में भी भुजा ली है, दूसरे में भी भुजा ली है, तीसरे में भुजा ली है, तो S से सर्वांगसम हो गया। ठीक है, सर्वांगसम सिद्ध हो गया। तो अब आपको पता है जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध हो चुके हैं तो इनकी सभी भुजाएं, इस त्रिभुज की सभी भुजाएं इस त्रिभुज की सभी भुजाओं की क्या हो जाएगी, बराबर सिद्ध हो जाएगी। तो हम लिख लेंगे कि भैया यहाँ के सभी कोण भी यहाँ के सभी कोण के बराबर हो जाएंगे। तो हम लिख लेंगे कि जो कोण 3 है वो कोण 4 के बराबर हो जाएगा। तो कोण 3 कोण 4 के बराबर हो जाएगा। और किस रीजन में देंगे, इस पे रीजन क्या देंगे, CP CT, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पर कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।